जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। नमस्कार। इस तरह से बना राखी का मंत्र। राखी के मंत्र का मतलब क्या है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। राखी के त्योहार का एक पौराणिक मंत्र है जिसे पूजा के समय पुरोहित और कलाई पर राखी बांधते समय बहन बोलती है। इस राखी को सबसे पहले महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बोली को बांधा गया था। उसी रक्षाबंधन से आज भी राखी बांधते चले आ रहे हैं। धर्मशास्त्रों के विधानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमानों को कहता है कि जिस रक्षा सूत्रों से दानवों को महापराक्रमी राजा बोली धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्रों में से तुम्हें बांध रहा हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्रों से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्रों का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करता है। इस मंत्र से संबंधित कथा ब्राह्मण पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में मिलता है। राजा बोली बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञों का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण अवतार लेकर आए और दान में राजा बोली से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बोली समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरे विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि ने महिला का गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने, जो एक गरीब महिला के रूप में थी, राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। राजा बलि ने कहा कि अपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना वैकुंठ में अकेली हूँ। महिला की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। मंत्र तो शायद आपको पता होगा। मंत्र इस प्रकार है। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल।
जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षेमाचल माचल। जैन बौद्ध बोली राजा दानवेंद्र मोह बोल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षेमाचल माचल।